हाय। सो 2 हफ्ते बचे हैं बिटकॉइन हार्विंग के लिए। 14 दिन, मतलब ये इसको सोचो, जो लोग 1000 दिन से बिटकॉइन हार्विंग को ट्रैक कर रहे हैं 2020 से, मतलब 4 साल से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सोचो वो एक एक दिन को कैलेंडर पे काटते हैं कि नेक्स्ट हार्विंग इवेंट कब आएगा। उनके लिए तो ये एक ड्रीम सा लगता है कि यार सिर्फ 14 दिन बचे हैं, जिन्होंने सोचो कि 1000 या 1500 दिन से तपस्या कर रहे हो, इस दिन का इंतज़ार कर रहे हो। इस दिन की इम्पोर्टेंस को वो लोग समझते हैं जो जानते हैं कि एक सिंपल सा लॉजिक है कि कोई चीज़ फ्रेश प्रोड्यूस हो रही है। कोई कमोडिटी, सपोज करो कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो तेल का प्रोडक्शन है वो 14 दिन बाद पूरी दुनिया में आधा हो जाने वाला है, और वो उसके बाद बढ़ नहीं सकता, आधा हो जाएगा। तो अभी तेल के प्राइसेस को क्या होगा? आग लग जाएगी ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो गोल्ड है, गोल्ड की प्रोडक्शन जो है, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ आधा रह जाएगा, और कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं बदल सकती। अब वो बस आधा हो जाएगा, जो फ्रेश गोल्ड जितना भी मार्केट के अंदर आ जाए। तो क्या होगा? गोल्ड के प्राइसेस में आग लग जाएगी। तो सिमिलरली कोई भी ऐसी कमोडिटी हो जिसका आप सर्टेनिटी से ये कह दो अगर कि भाई उसकी सप्लाई सिर्फ आधी रह जाएगी, अब जितनी भी फ्रेश सप्लाई होती है, तो क्या होगा उस कमोडिटी का? प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली हिस्ट्री ये बताती है कि जितनी भी कमोडिटी हैं या जितनी भी एसेट्स आज तक दुनिया में आई हैं, वो एसेट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती है, राइट। जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उनकी सप्लाई पीछे से बढ़ा दी जाती है। बिटकॉइन एक पहली ऐसी डिजिटल कमोडिटी है, पहली मतलब पहली, 2008 से पहले ऐसा नहीं था, पहली ऐसी डिजिटल कमोडिटी जिसका जो सप्लाई स्केड्यूल है वो डिफाइंड है। और ये हर 4 साल पर जो हार्विंग का इवेंट आता है, ये इंश्योर करता है कि जितना फ्रेश बिटकॉइन प्रोड्यूस हो रहा था अभी तक, जो जितना फ्रेश बिटकॉइन सप्लाई में आता था हर साल, वो आधा रह जाएगा, राइट। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सप्लाई आधी रह जाने से क्या होता है? कोई भी आप 10+1 या 10+2 में कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं भी है, वो भी एक नॉर्मल आदमी भी ये बता देगा कि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है, कि जब सप्लाई आधी रह गई और डिमांड वहीं की वहीं ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो क्या होगा? और डिमांड हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि बिटकॉइन के जो स्पॉट ETF में, जो ब्लैक रॉक, फिडेलिटी को छोड़ दो, अब जितने भी बैंक्स हैं जिनका ETF नहीं है, लेकिन वही कहते हैं कि यार ब्लैक रॉक को, भाई आप ग्रो कर रहे हो, हमें कुछ कहीं से कुछ कमीशन वगैरह दे दो। तो उसने बोला ठीक है, तुम ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बन जाओ, राइट, तुम मार्केट मेकर बन जाओ यार, ठीक है, तुम भी कमाओ। मतलब एवरीबडी इज ट्राइंग टू अर्न थ्रू बिटकॉइन, एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू पुट इट ऑन देयर बैलेंस शीट एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल स्टैंडिंग। माइक्रो स्ट्रैटेजी को देख लो, और बहुत सारी कंपनीज अब प्लान कर रही हैं इसको अपने एसेट, इसको बैलेंस शीट में ऐड करने के लिए, राइट। सो दिस इवेंट, हार्विंग इवेंट इज हिस्टोरिक। स्पेशली ये हर 4 साल के बाद जब ये इवेंट आता है तो एक अलग लेवल पे एक्साइटमेंट होती है। वही अब एक्साइटमेंट आपको दिख रही है, प्राइसिंग में भी आपको दिखने लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर हार्विंग के बाद आप ये कह सकते हो कि एक डंप भी आता है। हो सकता है कि माइनर्स, ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करेंगे वो माइनर्स स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि सोचिए ना कि उनकी मेहनत वहीं की वहीं, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा उनकी जो हार्डवेयर है उनको पहले से ज़्यादा डिप्लॉय करना है, हैश रेट पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या वो सस्टेन कर पाएंगे, राइट? तो ऑब्वियसली बिटकॉइन को सेल करेंगे, हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए डंप पे आए, बट ओवरऑल अगर आप बात को समझो बाय एनी लॉजिक, एक कोई छोटा सा स्कूल गोइंग किड भी ये बता सकता है कि अच्छा सप्लाई आधी रह जाएगी अगर इसकी, तो और डिमांड बढ़ रही है, तो यस देयर विल बी मोर पीपल आफ्टर इट एंड देयर विल बी अ प्राइस इंक्रीज। कोई भी बता देगा लॉन्ग टर्म, राइट। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आई एम श्योर कि ये एक्साइटमेंट आप समझते हो, नहीं समझते तो ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार कि क्या मेरी बात में कोई लॉजिक है, कोई कॉमन सेंस है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तब तक एंजॉय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।